जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 3, प्रतिलेखन संख्या 2, गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, दूसरा बड़ा प्रश्न मूल्य वृद्धि का है। हम मूल्यों की स्थिति के बारे में चुपचाप नहीं बैठ रहे हैं। हम ऐसा कर नहीं सकते। मुझे उस गहरे कष्ट का पूरी तरह एहसास है जो मूल्य वृद्धि द्वारा सभी को, विशेषतः कमज़ोर वर्गों जैसे खेतिहर मजदूरों, बंधी आय वालों आदि को होता है। लेकिन जो लोग भय का संचार करने की कोशिश करते रहते हैं, उनके कथनों से हमें अपना विवेक नहीं खो देना चाहिए। वे मूल्य वृद्धि को तीव्र मुद्रास्फीति की भूमिका मानते हैं। हमें तथ्यों को सही ढंग से समझना होगा। हमें जानना होगा कि वास्तव में किन कारणों से कितनी वृद्धि हुई है। 2 दिनों के आंकड़े मेरे पास हैं। 18 जुलाई 2001 को समाप्त होने वाले सप्ताह को, जिसमें थोक मूल्य सूचकांक 1 वर्ष पहले की अपेक्षा 4% ऊंचा है। दूसरे आंकड़े 25 जुलाई को समाप्त होने वाले सप्ताह के हैं और इनमें थोक मूल्य सूचकांक गत वर्ष की अपेक्षा अधिक है। अनाजों के लिए सूचकांक 2% कम है और चावल को छोड़कर अन्य सभी अनाजों के मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा गिरे हैं। सरकार का उद्देश्य पारिवारिक ज़रूरत की 4 चीज़ों के दाम स्थिर रखना है। पैरा, चावल के दाम 2% बढ़े हैं, लेकिन गेहूं, ज्वार और बाजरे की कीमतें पिछले वर्ष के इसी सप्ताह की अपेक्षा कम हुई हैं। इसलिए कीमतों की प्रवृत्ति से उन उपायों का अन्यतम महत्व उजागर होता है जो नकदी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इस संबंध में कपास के महत्व का जिक्र किया गया है। अतीत में इनमें से कुछ के प्रति लापरवाही बरती गई है और अब हमें अनुसंधान तथा अन्य उपायों का विस्तार इन तक इसी प्रकार करना चाहिए जैसे हमने गेहूं के मामले में किया था। अगर हम अपने प्रयास शिथिल न करें तथा कृषि उत्पादन में उपलब्ध उन्नति की गति को बनाए रखें, तो स्थिरता के साथ विकास का लक्ष्य हमारी पहुंच में होगा। किसी ने यह भी कहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में मूल्य चढ़ते ही हैं, और यह बात उन्होंने बड़े अच्छे समय पर कही है। हम देखते हैं कि मूल्य वृद्धि भारत में ही नहीं बल्कि आज विश्व में इसे सभी जगह देखा जा सकता है। इसके साथ ही हम उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखना चाहते हैं। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना है कृषि की उपज भी बढ़े। धन्यवाद।